क्वेश्चन नंबर 4 का 2 शो दैट द लिस्ट वैल्यू ऑफ सम पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2। क्या क्वेश्चन पूछता है तुम एकदम सच्ची में? अरे बताए नहीं है कि अगर x कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, उसका रेसिप्रोकल 1/x, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। हैं? अगर पॉजिटिव है तो इसी को प्रूव करना है, तो इसको तो एमजीएफ से कर ही लेते, नहीं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ले लो, क्वाड्रेटिक बना दो x पर, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। x इज रियल, पॉजिटिव नंबर बोला है ना, पहले तो x इज रियल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो क्या आ गया? y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि -2 और 2, तो 2 से बड़ा होगा या फिर -2 से छोटा होगा। लेकिन y है क्या? x प्लस 1/x, तो पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और वहीं अगर y अगर x का निगेटिव भी रहती भी प्रूफ हो गया यहाँ से। समझ में आया? कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होगा, पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव है तो -2 से छोटा होगा। और बोलो, पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं जो बना के दिए थे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बना था। अरे सब बनाए हो कि नहीं? 4, 5, 6, 7, 8 ये सब बनाए हो कि नहीं? पांचवा, इफ इन द इक्वेशन, ओह ये भी तो वही हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रहा है। बोल रहा है कि एक्स अगर रियल है, ठीक है, एक्स अगर रियल है तो पी का जो वैल्यू 2q और -2q के बीच में नहीं लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 2q से बड़ा होगा, -2q से छोटा होगा। तुम दिखा दो रियल लेकर के, वो आ जाएगा। और 7, what real value or value should be assigned to the p in order to expression, एक एक्सप्रेशन दिया है, मान लो कि लेते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 1 मे बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, p का क्या वैल्यू होगा कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ देखो, तो कोई भी जो ग्राफ है, बस समझना, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कल जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें से ये पता चला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव, एक ही केस में होता है जब डी नेगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो केसेस हैं, देखना इधर, अगर 2 रूट तुमको मिल रहा है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ हाफ में ये निगेटिव होगा और कुछ में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। चाहे ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत? अगर वो टच करता है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव इक्वल टू 0 और नेगेटिव। लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव का केस यही हो सकता है। समझ रहा है? तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज, वैल्यू और वैल्यू शुड बी असाइन टू पी, पी का क्या वैल्यू दिया जाए। ठीक है, कि द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 1 मे बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी कि तो ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, यानी कि डी को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। डी को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ये आ गया -1 से 1 के बीच में, यानी कि p का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में रख दो। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव, सॉरी, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा।
चाहे तुम एक्स का कोई भी रियल वैल्यू दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए और बोलो। 8 बनाए थे, 8 में क्या है कि एक्स प्रूव दैट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज ग्रेटर देन ठीक है, ये इससे ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 साइन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अकॉर्डिंग एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, इक्वल और रियल। याद रखना, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि वही एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन ने लिया है, आर इमेजिनरी, ठीक है, री इमेजिनरी, इक्वल और रियल। क्या देखो, यानी कि बोल रहा है कि ये जो होगा ग्रेटर देन होगा इससे, कब? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इमेजिनरी हो, डी लेस देन 0 हो। ये जो है एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, कब? जब रूट्स इसके क्या हो, इक्वल हो। यानी कि डी क्या हो गया, इमेजिनरी बोलने का मतलब क्या है, डी लेस देन 0, इक्वल का मतलब डी इक्वल टू 0, और रियल का मतलब डी ग्रेटर देन 0। तो जरा इसका अगर बात किया जाए, जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका डी आखिर होगा क्या, -4ac, 4c हो जाएगा है? अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, तो तुम इसी को लिखो ना, वो डायरेक्ट में साफ साफ दिख रहा है सामने से ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, बस इसी पर चर्चा करना है। ये पोलोमियल तो खुद इतना हो गया है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये पोलोमियल का वैल्यू इतना, तो ये पोलोमियल। अब जरा इस पर बात करते हैं, डी इक्वल टू मेरा क्या है, 4b स्क्वायर माइनस सी। अगर इसका डी लेस देन 0 होगा, केस 1, व्हेन डी लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस सी क्या हो गया, निगेटिव। कोई दिक्कत? निगेटिव हो गया, तो इसके आगे भी माइनस साइन लगा, तो पूरा क्या हो गया, ये पॉजिटिव। तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, तो पूरा क्या हो गया, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव चीज हम जोड़ रहे हैं। केस 1, व्हेन डी इक्वल्स टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, यानी कि इमेजिनरी, इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर से। यही तो प्रूव करना था, अगर डी लेस देन 0 हुआ, ये जो पोलोमियल किससे बड़ा होगा, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर से, ग्रेटर देन होगा किससे, कोई दिक्कत? अगर रूट्स इक्वल हो गए,
यानी कि डी जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पोलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के। कोई दिक्कत? अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है, रूट्स अगर रियल आ गए, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है। समझ आ रहा है? तो डी जब ग्रेटर देन जीरो तो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर में से कुछ घट रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर में से कुछ घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब लेस देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि पोलिनोमियल क्या हो गया, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर से छोटा हो गया। और बोलो, एग्जाम्पल में अब चलते हैं। अब चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन किया जाए ABC पर। ये तो समझ में आ गया। जैसे हम कुछ क्वेश्चन किया जाए जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। So that if x is real, the expression, ठीक है, पूरा ही क्वेश्चन लिख देते हैं। so that if x is real, the expression, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, हैज नो रियल वैल्यूज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, यानी कि अगर तुम इसको y एज्यूम करते हो तो इस y का जो वैल्यू है, क्योंकि b और c तो कहीं ना कोई नंबर होंगे ही, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत? तो वही बोल रहा है कि y जो होगा ना, हैज नो रियल वैल्यूज बिटवीन b एंड c, यानी कि ये जो आएगा इससे बाहर कहीं चीज आएगा। तो सीधे दिखा दो x रियल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसका जब d निकालने के लिए जाओगे, x इज रियल, तो तुम्हारा d जाकर के यहाँ पे खत्म होगा, y माइनस सी यहाँ तक आ जाओगे। जल्दी करो। y स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी वाई प्लस बी सी, ठीक है, उसको फैक्टराइज कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि y का जो वैल्यू है, अगर b बड़ा है c से तो ऐसे नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, और c बड़ा है b से तो ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे। लेकिन दोनों केस में जो y का जो वैल्यू है वो b और c के बीच में तो आया नहीं, वही तो वो बोला है प्रूफ करने के लिए, हैज नो रियल वैल्यू बिटवीन b एंड c। क्लियर है? समझ आ रहा है ये? चलो, तो ये हो गया, कर लिया हो ना। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x इज रियल the expression x minus a into x minus c upon x minus b is capable of assuming all values
ऑल वैल्यूज इफ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी और ए लेस देन बी लेस देन सी। क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके सारे वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे मैं कल का जो दूसरा क्वेश्चन करवाए थे इसमें क्या बोला था कि y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका d छोटा कहाँ किए थे वहां पर, लेस देन जीरो कहाँ किए थे, ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनांट ही लास्ट में ऐसा आ गया था कि वो जो है अच्छा उसी का, हाँ वो डिस्क्रिमिनांट जो आ रहा था हमेशा पॉजिटिव था y के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसमें अभी तुम y मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो और तुमको यहाँ पर ए बी सी को ध्यान रखते हुए जो जो बोला है कि अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, या फिर a छोटा है b से, b छोटा है c से, ठीक है, इस ऑर्डर के वजह से इसका जो वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो जो लास्ट में जो डी आएगा वो हमेशा क्या दिखाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। पहले डी तक जाने की कोशिश करो, एक्स रियल है, ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक अपना तैयार कर लो। सिंस एक्स इज रियल देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तुम इस पर काम करो। कैसे क्या करना है? डी तक पहुंच गए सब। ठीक है, तो इक्वेशन जो तुम्हारा बनेगा माइनस वाई माइनस ए प्लस सी प्लस वाई प्लस बी वाई। क्या सिंस एक्स इज रियल डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस सी प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ठीक है, सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये ए प्लस सी प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी वाई आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये पूरी तरह से कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जैसे में 2ac आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2ac। अच्छा बी वाई नहीं है, ठीक 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 ठीक, यहाँ देखना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ac 2cy प्लस 2ay, ठीक है, माइनस 4ac। कोई दिक्कत? इसको अगर लिखें y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर दो, y स्क्वायर, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 2cy 2ay, ठीक है, और इधर 2ac माइनस 4ac, तो यहाँ पर चला गया और माइनस यहाँ पर है, तो यानी कि 2y कॉमन कर लेते हैं, तो कैसा दिख रहा है ये c प्लस a माइनस 2b, साथ में क्या दिख रहा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac माइनस 4ac माइनस 2ac। ठीक है, यहां देखना कहां पर सी प्लस 2cy 2ay, सही तो है। 4ac है ना? अरे तो एसी वाला तो इधर नहीं लिखे हैं, वाई वाला के साथ कहां से आएगा वो? अरे वाई वाला के साथ ये कहां से उसको काउंट कर रहा है?
तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2y इंटू सी प्लस ए माइनस 2b प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सुन रहा? ठीक। अब इसको तुमको जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स रियल है तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक्स रियल है तो डी को क्या होना पड़ेगा, यानी कि इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, डी यही ना है। तो कोई क्वालिटी की इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है तो कब पॉसिबल है, यानी कि जब ये जो क्वालिटी का एक्सप्रेशन बना है ये तो पॉजिटिव है ही, डी को क्या होना पड़ेगा। अब इस पर आएंगे हम, इसको D1 नाम दे दो, तो इसके D1 पे जरा चर्चा करते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू ये हो गया, कोई दिक्कत, 4 कॉमन, c प्लस ए माइनस 2b प्लस ए माइनस सी, ये हो गया c प्लस ए माइनस 2b माइनस ए प्लस सी, इसको लेस देन जीरो होना पड़ेगा। तो 4 इंटू ये क्या बन गया, c से c कैंसल, तो 2a माइनस 2b, ठीक है, और ये क्या बन गया, c a से एक खत्म, 2c माइनस 2b लेस देन जीरो, कोई दिक्कत, 2 के साथ कॉमन करके बाहर निकालो तो 4 इंटू लेस देन जीरो, कोई दिक्कत, सुन में रहा है। केस 1, अब ये कब वैलिड है भाई, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, सुन में रहा। केस 1, a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो एंड c माइनस बी लेस देन जीरो। तो ये नंबर लाइन पर कैसा दिखेगा, a बड़ा हो जाएगा b से, a बड़ा है किससे, b से, और c छोटा है किससे, b से, तो दोनों मिलकर के कैसा दिखेंगे एक साथ, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से। सुन रहा है। केस 2 हो जाएगा a माइनस बी लेस देन जीरो एंड c माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या हो गया, a लेस देन b एंड c बड़ा है b से, यानी कि b छोटा है किससे, c से। इसका मतलब यही ना हुआ है, a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो दोनों मिलकर के एक साथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, a छोटा है b से, b छोटा है c से। सुन में आया, तो यही तो प्रूफ करना था, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा जो है कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है। कब, जब a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, abc का ये ऑर्डर रहे या फिर abc का ये ऑर्डर रहे, यानी कि abc या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। वही चीज हमने प्रूफ किया, ठीक है। वो बोला था कि x रियल है तो d को पॉजिटिव होना पड़ेगा, हम d को लिखते लिखते यहां तक चले गए, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है और ये हमेशा इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि हम लेकर के चल रहे को पॉजिटिव है, ठीक है। और किसी क्वालिटी को पॉजिटिव होने का शर्त ही यही है, वो पॉजिटिव कब रहेगा, जब उसका ए क्या हो पॉजिटिव हो और डी लेस देन जीरो। ये तो पॉजिटिव हमको दिख ही गया, यहाँ पर इसका जो है D1 को लेस देन जीरो किया, जब उसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया कि ए लेस देन ए बी सी का ऑर्डर जो है या तो इंक्रीजिंग में होना चाहिए नहीं तो डिक्रीजिंग। कहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये लेस देन जीरो, तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है। समझ में आया, हाँ, अरे हाँ तो हटा, 4 दूना 8 दूना 16 बल्कि, समझ में आ गया, ठीक। इसको जल्दी से लिख लो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट देखना था। अब आगे सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा।
एडवांस आईआईटी सब सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है राज, इधर से रेज कर दें। क्वेश्चन है prove that the minimum value of a plus x into b plus x upon c plus x वहां पर बोल दिया है कि x ग्रेटर देन माइनस सी है। इफ x ग्रेटर देन माइनस सी इज रूट अंडर a माइनस सी प्लस रूट अंडर b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू ये दिखाना है। तुम इसको y मान लो, x रियल है, ठीक है। काम करो इस पर, x रियल है, कहाँ तक पहुंचे? हाँ वो दिया है x बड़ा है माइनस सी, तो पक्का वो x प्लस x हाँ वो पक्का तब कहीं ना कहीं शुरुआत के कोफिशिएंट में आ जाना चाहिए। एक मिनट तो देखा जाए। शुरू नहीं आ रहा आ गया होगा, यहाँ देखना। अच्छा यहाँ देखना, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस सी। सोल्व करने पर क्वाड्रेटिक तैयार होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई एक्स, ठीक है, प्लस ए बी माइनस सी वाई, ठीक है। एक्स इज रियल, ठीक है। जब एक्स ग्रेटर देन माइनस सी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू सब किस पर काम करते हैं? क्या इमेजिनरी नंबर पर काम होता है? पहले भी एक बार बोले थे, जब रूट्स के बीच में कंपेयर कर दिया, कहीं पर भी कंपेरिजन होता है तो रियल नंबर के बीच में ही होता है, ठीक है। एक्स इज रियल तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू ए बी माइनस सी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करने पर क्या आ गया ये? ए तो हाँ तो आएगा उसी फॉर्म में। एक मिनट रुक जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, वहां से आ गया 4, तो यानी क्या आ गया? माइनस y square plus 2y into 2c minus b minus a भी सही प्लस a minus b का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर से वही चीज कि अब इसका जो है हमको y का मतलब इसमें रेंज बताना है, y का इसमें जो है रेंज निकालना है, ठीक है, कि y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तभी तुम मिनिमम मैक्सिमम इसका डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है।
यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करना है या फिर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटिंग स्क्वायर या फिर हम लोग इतना तो पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव वाला तो नहीं होगा, पॉजिटिव वाला भी। तो फिर वो वाई पर थोड़ा ना आएगा, फिर वो ए बी सी पर ही सब आएगा, वो तो फिर ए बी सी के बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है, हमको यहीं पर काम को अपना जो फिनिश करना है, हमको वाई का वैल्यू निकालना है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू, वाई किसके किसके बीच में रहेगा। ठीक है, उसका मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं तो निकाल लो इसका, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। कंप्यूटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, वहां से मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करना आसान हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग स्क्वायर पे क्या बनेगा जरा देखना, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी माइनस टू सी है, यहाँ पर है ना a प्लस बी माइनस टू सी, तो a प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर को ऐड करो, उसको माइनस कर दो। सुन रहा है, ये हो जाएगा y माइनस a प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, सुन रहा है, ये तो क्या बनने जा रहा है, ये चीज पूरा पॉजिटिव है, हमको यहां से y का जो है वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका नहीं तो रूट्स निकाल, इसका d कितना आ रहा है, अगर रूट्स डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो d 4 इंटू डी वन, यानी कि a प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 कॉमन हो गया, a प्लस बी माइनस टू सी प्लस a माइनस बी, ऐसे हो जाएगा। b खत्म, रुक जाओ, तो क्या हो गया 2a माइनस टू सी, यानी कि फिर से 16 आ गया, a माइनस सी बी माइनस और 2b माइनस टू सी b माइनस सी। ठीक है, हम सीधे इसका रूट निकाल लेते हैं ना, d1 आ गया, तो y इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन का बात किया जाए तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। देखना जरा, बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉमन होके कट जाएगा, ये a प्लस बी माइनस टू सी है, इसको a रूट अंडर a माइनस सी का होल स्क्वायर, जो b माइनस सी होगा उसको लिख देंगे रूट अंडर b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां से 2 कट चुका है, तो देखो कुछ ऐसा दिखने लगा ये। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रूट अंडर a माइनस सी प्लस प्लस माइनस रूट अंडर b माइनस सी का होल स्क्वायर। सुन रहा है, ठीक है, वो बात नहीं बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। यानी कि अगर हमको, अगर इक्वल ग्रेटर देन नहीं रहता, अगर इक्वल टू 0 रहता, तो इसके 2 रूट क्या होते, एक अल्फा होता क्या, रूट अंडर a माइनस सी प्लस रूट अंडर b माइनस सी, बीटा होता रूट अंडर a माइनस सी। कोई दिक्कत, अच्छा, होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको जो है नंबर लाइन पर जैसे ही कोई भी क्वालिटी का आ जाता है तो पहले हमको फैक्टराइज ही ना करना पड़ता है, तो इस फैक्टराइजेशन इसका क्या आया, y माइनस अल्फा इंटू
वाई माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा का वैल्यू कितना है, एक ये है, दूसरा बीटा ये है। सुनवा रहा है? तो नंबर लाइन की बात किया जाए, नंबर लाइन पर तो अल्फा पॉजिटिव है, तो अल्फा यहाँ पर, बीटा उससे छोटा है तो इधर, ग्रेटर देन 0 है तो या तो ये अल्फा से बड़ा होगा या फिर बीटा से क्या होगा, ये छोटा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए माइनस सी प्लस रूट अंडर बी माइनस सी। अब बीटा इधर कितना है, रूट अंडर ए माइनस सी माइनस रूट अंडर बी माइनस सी। सुन मारा? तो अगर इधर से देखा जाए तो यहां से तो साफ पता चल गया कि हम मिनिमम वैल्यू तो ये होगा जो कि वो लाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसको डिस्कार्ड करने के रीजन आपको देना पड़ेगा। इसको डिस्कार्ड करने के लिए रीजन आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये वैल्यू नहीं होगा। जैसे में शुरुआती जो क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, जब उसको सब कुछ सोल्व किए तो हमारे पास आ गया था 2 से बड़ा माइनस 2 से छोटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि x बोल दिया था कि x पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो ही नहीं सकता, इसलिए मिनिमम क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर उसने कुछ रीजन दिया है कि x का वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस सी से बड़े हैं। x का वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस सी से बड़ा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये, तब यहां से थोड़ा दिमाग लगा करके ये वैल्यू नहीं होगा, ये हमको क्लेम करना पड़ेगा। वहां पे लिखते हैं ना x is real। था तो x रियल है, उससे उससे क्या दिक्कत है, x रियल है। x बड़ा है माइनस सी से, कहां पर मिस वर्क है सोचो। चलो इधर देखना, तो उसको हम लोग कर देखते हैं करके, ठीक है। बाकी तो कुछ वैसे अभी तक तो कुछ रीजन नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि सी को जो है, एक्स को जो वैल्यू है जो है माइनस सी से बड़ा होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, यहां देखना, यहां देखना जरा, इस क्वेश्चन को करो। सो दैट एक्सप्रेशन m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स माइनस n स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स may have any real value for real values of x। इसको सोल्व करो, उसी टाइप का है। इसमें सॉल्यूशन में y इक्वल्स टू इधर m स्क्वायर बाई n होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, पहले तो ये चीज बोल रहा है कि इसके मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि हम x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और बोल रहा है कि कोई भी वैल्यू ले सकता है y, यानी कि y पे इक्वेशन तैयार होगा। अब उसको फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर दिखाना पड़ेगा,
तो हो गया, खत्म हो गया। यानी कि y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ रहा है? तो एक्चुअली में इधर ये होगा क्या, काम करने से पहले ये चीज सोच लिया करो करना क्या है पहले इसमें। तो इसको अगर सोल्व किया जाए, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक तैयार करते हैं। ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई होगा एक, और इधर बनेगा एम स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो माइनस इतना आया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वाई, यानी कि एक्स इज रियल बोला है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां रखना, डी पे काम करते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू हो जाएगा। सुना रहा है, यहां से दो ही चीज हो रहा है कि या तो मतलब कि y का वैल्यू मिल रहा है किसी रेंज में, नहीं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाए, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाए। हमको तो यही ना देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये चीज कब पॉजिटिव होगा, y का क्या वैल्यू रहेगा पॉजिटिव होगा। तो जब उसने बोला है कि किसी y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, कि y के हर एक रियल वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, करते हैं इसको। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कैसे आ गया यहाँ पर, तो वहाँ पे लास्ट में सब माइनस होना चाहिए, माइनस 4y हाँ माइनस 4y। बस सही है सर, सही ऐसा ही सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम बोलो कि बन जाएगा। इसका डी लेने पर तो सामने सीधा सीधा भी तो दिखना चाहिए, 4y स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, समझ रहे हो दीप? ये होल स्क्वायर हो गया, ये साइड में हो गया, तो क्या बन गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 4y है तो माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो हमेशा ट्रू हो गया y के किसी भी रियल वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये हो गया, दिस इज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y, so when x is real then m square by 1 plus x can take any real value, क्योंकि y तो इसी को माने थे ना। सुनाया? ठीक है, और नहीं तो यहां से वो चीज क्लेम ऐसे भी कर सकते हो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, ये तो पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा, इसका डी निगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव है y की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। सुन में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। मेन यही एक्सरसाइज है, इसके बाद जो एक्सरसाइज जो पढ़ना है वो सब आसान है, जिसमें कुछ लोकेशन ऑफ रूट है वो सब बस कैलकुलेशन है, ठीक है, सोचने वाला काम इसी में करना है, ठीक है।
और जितना भी टाइम बचे उसमें क्वेश्चन करते हैं। ये चीज समझ में आ गया? ये कहीं पे कोई डाउट? थोड़ा सा हमको टाइम बताना है, कितना देर बचा है? 15 मिनट। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन ए प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, दिस में हैव एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू if x is real, x का रियल वैल्यू है, x क्या है? रियल वैल्यू है। तो बोल रहे कि a का वैल्यू क्या होगा कि इसका भी जो है कोई भी रियल वैल्यू जा जाए। जैसे हम अभी तक प्रूफ कर रहे थे कि y मतलब कि रियल होगा, तो इस बार हम दे रहे हैं कि y रियल है, तो तुम a का भी वैल्यू बताओ। तो काम वैसे ही करो, वहां पे a नजर आने लगेगा। करो, यहां देखो, ज्यादा टाइम ले रहा है तुम लोग। इसमें है क्या, इसको y एज्यूम करें। इस क्वेश्चन का क्या खासियत है, x तो रियल बोला ही है, y भी रियल बोला है, ठीक है। यहां देखो, तो पहले तो x पे इक्वेशन बनाओ, तो क्या बनेगा? a प्लस 2y एक्स स्क्वायर, x यानी कि 1 माइनस वाई एक्स माइनस 2 माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखेंगे सिंस x इज रियल, x क्या है? रियल, तो d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर a प्लस 2y, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, यानी कि 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 2y 2 प्लस ए वाई, इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a प्लस ए स्क्वायर वाई 2a वाई 2a वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर भी इक्वेशन बन गया। इसको भी ब्रेक कर लो, नहीं तो 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर पे इक्वेशन क्या तैयार हो रहा है? 2a प्लस 1, अच्छा 4 भी है, तो यानी कि 8a वाई स्क्वायर, 8a प्लस 1 वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2 इंटू वाई, ठीक। ये कितना हो गया? 8a माइनस 1, 8a प्लस 1, और ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा पॉजिटिव है, और y जो पूरा पूरा रियल नंबर पर, यानी कि y के हर एक रियल वैल्यूज के लिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि x का कोई भी रियल वैल्यूज है, x का कोई भी रियल वैल्यूज रख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है कोई भी, तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा है तब? यानी कि x इसको कट नहीं कर रहा है वो,
यानी कि ऐसे ऐसे इक्वेशन का डी क्या होगा तब, लेस देन जीरो, एंड ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि y जो है पूरा पूरा रियल वैल्यूज है, और ये हमेशा क्या है, यहां से पता चला कि पॉजिटिव है। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा एंड d क्या होगा, लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे सिंस y इज रियल, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 8a + 1 ग्रेटर देन जीरो, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि d1 लेस देन जीरो। d1 का वैल्यू निकालो, 4a² + 8a - 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8a + 1 और 8a + 1 लेस देन जीरो हो जाएगा। ये भी होल स्क्वायर हो गया, तो 4a² + 8a - 2, 2 किसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया तुम्हारा 8a + 1 यानी कि 16a + 2 का माइनस कर देते हैं, b माइनस का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। अब माइनस है तो a² - b² पर हो गया, तो 4a² + 8a - 2 प्लस 16a + 2 इंटू 4a² + 8a - 2 माइनस 16a - 2 लेस देन जीरो। क्या क्या दिक्कत हो रहा है, हैं? 2a a² y, ओह ओह, तो क्या हो गया, 4a² + 16 सिर्फ 16 माइनस 16y - 2 यानी कि 14 हो गया यहाँ पर तब। 14 - 16 - 2 तो ये हट जाएगा ना। उफ, यहाँ देखना, तो क्या हो गया, 4a² + 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8a + 1 और 8a + 1 लेस देन जीरो। यहां से 2 कॉमन कर लो तो 4 मिल जाएगा, 4 एकदम खत्म हो जाएगा। 2 कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 2a² + 7 का होल स्क्वायर माइनस 8a + 1 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। इसमें से 2 कॉमन किए तो बाहर आएगा 4, 4 कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया 2a² + 7 + 8a + 1, 2a² + 7 - 8a - 1 लेस देन जीरो। तो 2a² + 8a + 8 इंटू 2a² - 8a + 6 लेस देन जीरो। 2 यहां से भी कॉमन होगा, 2 यहां से भी कॉमन होगा, तो तुम्हारा हो गया a² + 4a + 4 हो जाएगा, और ये हो गया a² - 4a + 3, ये तो होल स्क्वायर है, और ये तो फैक्टराइज हो गया a - 1 इंटू, ये तो पॉजिटिव है, लेस देन किसी को होना पड़ेगा। तो ये दे दिया कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन और था कि a का वैल्यू -1/8 से बड़ा होना चाहिए, तो है भी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आया, a बिलोंग्स टू 1 to 3, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर के 3 के बीच में होगा। समझ में आया, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बताए इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो कोशिश करना, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं,
एग्जाम्पल में तुम्हारे बचे हैं 13, 14, 15 3 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है 4 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में से जितना तुमको अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट करके अच्छे से बना करके लाओ, बाकी जो रहेगा डाउट में ले लिया।